नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म सभी को पता है कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान में कहां पड़ता है? तो नेपाल में। कहां पड़ता है? नेपाल में। कहां पड़ता है? नेपाल में। अरे भाई, लुम्बिनी वर्तमान में कहां पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों, क्या पता इसी डिटेल्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया था। कहाँ शरीर त्यागा था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो अपने उत्तर प्रदेश में। कब? 483 ईसा पूर्व में इन्होंने कुशीनगर में अपना शरीर त्यागा था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किसकी? बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इसको क्या नाम दिया गया? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। जातक में क्या है? तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। और इनकी संख्या कितनी है? अरे भाई, इनकी संख्या कितनी है? तो 549 यानी 549 है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था? तो महापद्म नंद नहीं था। कौन था? नहीं था? महापद्म नंद। यह नंद वंश का संस्थापक है। क्या है ये? यह नंद वंश का संस्थापक था। बुद्ध के समकालीन शासकों में मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन ने उन्हें राजाश्रय प्रदान किया, उनकी शिष्यता ग्रहण की। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन नहीं था। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन नहीं था। ठीक है, आगे चलें। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो ये जन्म से है। किससे? जन्म से। अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। बुद्ध की घटना और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए, बुद्ध का जन्म कमल और बैल यानी सांड यानी बुल। ठीक है, बुल या कमल ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना, ये घोड़ा का इनका घोड़ा प्रतीक चिन्ह है। संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, निर्माण पद चिन्ह इनका प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है पहिया। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप है। क्या है? स्तूप। आगे चलें। बौद्ध के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैत्रेय को। किसको? मैत्रेय को। अरे भाई, किसको माना जाता है बुद्ध का अगला अवतार? तो मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है, अब इसमें इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल्स है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार
मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है, इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश होगा। इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा? तो कलश होगा। इस उद्देश्य पर महावस्तु, ललित विस्तार तथा अश्वघोषकृत बुद्ध चरित महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, आगे चलें। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से। किससे? शाक्य वंश से। किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नाम के एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। और इन्हीं महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के मुखिया थे। ठीक है, तो इनका जन्म किस वंश में हुआ था? तो शाक्य वंश में, क्षत्रिय कुल के शाक्य वंश में हुआ था। ठीक है, आगे चलें। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था डिटेल्स में। महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था इन्होंने? तो कुशीनगर में। कहां? कुशीनगर में। ठीक है, कब? 483 ईसा पूर्व में। अब डिटेल्स देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके द्वारा अर्पित किए गए भोजन से हुई? तो उनके शिष्य चुंद के द्वारा। ठीक है, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। बुद्ध ने निर्वाण किसको कहा था? तो तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, ओके, आगे चलें दोस्तों। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? पहले ही क्वेश्चन में बताया था डिटेल्स वाले में। इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, सौतेली मां का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। बुद्ध के माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तो बुद्ध की माता कौन थी? महामाया। और महामाया की मृत्यु भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका लालन पालन किसने किया? तो इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला भी प्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो इनकी सौतेली मां थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की। और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला भी थी प्रजापति गौतमी। आगे चलें। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन सा? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक व सुत्त पिटक। ठीक है, विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने। विनय पिटक की रचना किसने की है? उपाली ने। अरे भाई, विनय पिटक की रचना किसने की? तो उपाली ने की है। ठीक है, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसमें है? तो विनय पिटक में है। शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने की है। किसने? आनंद ने की है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। ठीक है, अभिधम्ब पिटक की रचना
तिस्य ने की है। किसने? तिस्य ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, आगे चलें। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों शुद्ध पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु यानी हर्यक वंश के शासक थे ये के शासनकाल में आयोजित की गई थी एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो जो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसमें आनंद और उपाली दोनों शामिल थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। दोस्तों, बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई थी और इसकी किसके किसके शासन काल में हुई थी, इसकी एक ट्रिक्स है। एक ट्रिक्स मेरे दिमाग में आ रही है, अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो डिनाई कर देना, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ किस स्थान पे हुई थी, तो इसकी ट्रिक्स है राजा वैशाली पहनता है कुंडल। क्या है? राजा वैशाली पहनता है कुंडल, पहनता है कुंडल, कुंडल यहां लिख देते हैं। ठीक है, राजा वैशाली पहनता है कुंडल, ये कहां कहां हुई थी? तो राजा से हो गया राजगृह में हुई थी, वैशाली से हो गया वैशाली में दूसरी संगीति हुई थी, तीसरी पहनता से हो गया पाटलिपुत्र, तृतीय संगीति हुई थी, और कुंडल से क्या हो गया? कुंडल वन, यानी ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किस स्थान पे कहां कहां हुई थी? तो राजा वैशाली पहनता है कुंडल, राजा वैशाली पहनता है कुंडल। तो राजा से राजगृह, वैशाली से वैशाली, पहनता से पाटलिपुत्र और कुंडल से कुंडल वन। ठीक है, और किसके किसके समय में हुई थी, इसकी ट्रिक्स क्या है? तो आजकल अशोक। क्या है? आजकल अशोक, सॉरी, आजकल अशोक। ठीक है, तो आजकल अशोक यानी आज से अजात शत्रु, कल से कालाशोक, अशोक से अशोक ही मान लीजिए, और लास्ट वाले क से मान लीजिए कनिष्क। आजकल अशोक, आज से अजात शत्रु, कल से कालाशोक, अशोक से अशोक और क से कनिष्क। ठीक है, राजा वैशाली पहनता है कुंडल, ये कहां कहां हुई थी ये हो गया, और किसके किसके शासनकाल में हुई थी? आजकल अशोक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, और बाकी ऐसे भी मैंने डिटेल्स दे दिया है आपको। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी अशोक के समय में, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय में, इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, इस किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में हुई, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्य ने की थी। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली ईस्वी में हुई थी, कहां पे हुई थी? तो कुंडल वन में, ये किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने की थी इसकी अध्यक्षता। आगे चलें। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। किसने किया था? हर्ष ने किया था। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। कहां किया गया था? कन्नौज में। किसके समय में? हर्ष के समय में। अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, वो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। आगे देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक हैं।
तो माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक करिका है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो माध्यमिक करिका। क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना? माध्यमिक करिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। आगे चलें। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। अरे भाई, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल। कौन है? मक्खली गोसाल। आगे चलें। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? अभी हमने पढ़ा था त्रिपिटक क्या है। यह बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य है। ठीक है। बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, आगे चलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहां? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा गया? तो बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को कहां दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में दिया था, या ऋषिपत्तनम भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। किस भाषा में दिए? पाली ने। इन्होंने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था, ये किस भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कहां? श्रावस्ती में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे? श्रावस्ती में। कहां दिए थे भाई? तो श्रावस्ती में दिए थे। आगे चलें। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया दुखों से भरी है, इस पे भी विश्वास करता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी, इस पर भी विश्वास करता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। भगवान बुद्ध ने प्राण कहां त्यागे थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कुशीनगर में। कहां? कुशीनगर में। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों ने इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए आनंद को नामित किया था। तो बुद्ध ने, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? तो इन्होंने आनंद को नामित किया था। किसको? आनंद को। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए आनंद को नामित किया था। किसको? आनंद को। आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य भी थे। आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। ठीक है, आगे चलें। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। कौन था? सुभद्र। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों।
महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, जो कि मल्ल गणराज की राजधानी में, अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुंचे। यहाँ सूकर माधव यानी सूकर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु किस वजह से हुई? तो सूअर का मांस खाने के कारण हुई थी। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। कितनी बार बता दिया मैंने। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको दिया था? सुबुद्ध को। अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल कहां बिताई? तो वैशाली ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल कहां बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के गुरु। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के दूसरे अन्य गुरु कौन थे? तो गुरु उदक राम पुत्र थे। कौन थे? उदक राम पुत्र। बुद्ध के गुरु अलार कलाम भी हैं और उदक राम पुत्र भी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। कौन सी? देवी देवताओं की पूजा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में कब बटा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। ठीक है, आगे चलें। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात यह किसके द्वारा किया गया था? तो ये महायान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय में था। आगे देख लेते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, बिल्कुल सही बात है। आप अपने ऊपर भी सोच के देख सकते हैं कि इच्छा सभी कष्टों का कारण है, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म था। कौन था? बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली पाठ में की गई थी। किसमें? पाली पाठ में। ठीक है। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था ऋषिपत्तनम में, वो भी पाली भाषा में दिया था। तो इनकी बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में थी? तो वो भी पाली भाषा में थी। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। पहले किस में लिखे गए? तो पाली में। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य इनमें से कौन सा है? त्रिपिटक, अभी हमने पढ़ा था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक हैं। उपनिषद एवं आरण्य वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। अंग किससे संबंधित होता है? तो जैन धर्म से। और उपनिषद एवं आरण्य ये वैदिक ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, आगे चलें।
सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का चक्र किसको इंगित करता है? तो प्रगति को इंगित करता है। किसको? प्रगति को। आगे चलें। अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को कहां पे नष्ट किया गया था? तो ये बामियान में। कहां? बामियान में। ठीक है, बामियान कहां पड़ता है? अफगानिस्तान के बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया था। इसे तालिबानियों ने ध्वस्त किया था। किसने ध्वस्त किया था इसको? तो तालिबानियों ने किया था। किसने? तालिबानियों ने। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहां? बोध गया में। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात बट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी या निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पुनपुन नदी या निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। आगे चलें। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? तो बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? तो बुद्ध चरित को कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित को। बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? तो बुद्ध चरित को कहा जाता है। और बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष। आगे चलें। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु है। क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन से कुछ याद आ रहा है? यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। इसके 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं इसके? 8 तत्व हैं। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। तो भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसको कहा जाता है? तो भिक्षुओं का कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वीडियो लाइक करना। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुई थी? अभी हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। यानी जन्म और निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो वैशाख। किस दिन प्राप्त हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कितनी बार हमने पढ़ लिया, अब तो याद भी हो गया होगा। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। तो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग हो गया। तो उनके मन में, महात्मा बुद्ध के मन में वैराग कब उत्पन्न हुआ? तो उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। इन 4 अवस्थाओं को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। ठीक है, वैराग उत्पन्न हो गया। अब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया इन्होंने। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात बट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे चलें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग ये गुप्त युग है। कौन सा? गुप्त युग। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बौद्ध पीठ था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है। तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, उसको नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने कब? तो 1199 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था पूर्णतः। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये वामसात-पाकशिनी है। कौन सा? वामसात-पाकशिनी। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध ग्रंथ वामसात-पाकशिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। आरंभिक बौद्धिक साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो आरंभिक बौद्धिक साहित्य ये पाली भाषा में रचे गए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में रचे गए थे। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म संस्कृत में लिखे गए। बाद में बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत में। और शुरू में किस भाषा में लिखे गए? तो पाली में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। अरे भाई, किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। सिंपल। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? अभी मैंने याद करवाया था। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बिल्कुल सही, अभी मैंने पढ़ाया भी था। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली थी। किसकी सहायता ली थी? तो ललित विस्तार की। बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर इनको त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। क्या कहा जाता है भाई? तो त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का क्रम। ठीक है, आगे। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली का किया गया था। किसका? पाली का। कितनी बार हमने बताया आपको, तो याद हो गया होगा। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त है। क्या है? ज्ञान प्राप्त। आगे। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ा, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो ये वर्ग कौन से थे? तो स्त्रियां एवं शूद्र। कौन थे? कौन सा वर्ग था ये? तो स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश धर्म कहां संदेश दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। आगे चलें, इसकी डिटेल्स देख लेता दोस्तों। देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहां? श्रावस्ती में। पाली भाषा में उपदेश दिया था। धम्मेक स्तूप कहां स्थित है? तो धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। धम्मेक स्तूप कहां है? तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है। अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता की कलाकृतियां ये बौद्ध काल से संबंधित है। किससे? बौद्ध काल से संबंधित हैं। सॉरी, बौद्ध काल से नहीं, ये गुप्त काल से संबंधित हैं। कहां से? गुप्त काल से।
अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें बुद्ध के संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था? तो ये सातवाहनों के समय में। किसके? सातवाहनों के समय में शुरू हुआ था। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह महायान शाखा से संबंधित हैं। किस शाखा से संबंधित हैं? तो महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 तथा 17 के चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्णन मरड़ा सन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है, आगे चलें। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां प्रकट होते हैं? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले ये बुद्ध के काल में प्रकट होते हैं। किस काल में? तो बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं। पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। हमने कितनी बार पढ़ लिया इसको। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थियों यानी अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। तो स्तूप का निर्माण किस लिए किया गया? तो इनकी बुद्ध की अस्थियों यानी अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। और इसमें सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये सांची है। कौन सा? सांची, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। ये कहां पड़ता है सांची? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। सिंपल। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है कोई स्थान का। देखिए, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, अभी हमने बताया था पाली भाषा में सारनाथ या ऋषिपत्तनम में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी पुनपुन नदी के तट पर। ठीक है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी चुंद द्वारा दिए गए सूकर के मांस को खाने से। ठीक है, पावापुरी इनसे संबंधित नहीं है। पावापुरी किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है, यानी महावीर स्वामी से संबंधित है। ठीक है। विश्वविख्यात बोरोबुद्दूर मंदिर कहां स्थित है? तो विश्वविख्यात बोरोबुद्दूर मंदिर यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहां? इंडोनेशिया में। अरे भाई, ये बोरोबुद्दूर मंदिर कहां स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहां? इंडोनेशिया में। आगे चलें। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। कौन है? 4 आर्य सत्य, यानी 4 आर्य सत्य को बौद्ध धर्म का मूल आधार कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।